भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, इसके टाइम पीरियड देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में बंगला, उड़िया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, असमिया आदि आते हैं। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृतिक का समय था। भगवान महावीर स्वामी के समस्त उपदेश प्रकृति में दिए गए हैं और बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में दिया गया है। तीसरा काल अपभ्रंश का रहता है, जिसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी, इसमें प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इसके टाइम पीरियड देख लीजिए। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। इसी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो सदी था वो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक था। अपभ्रंश में सौर सैनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी 6 अपभ्रंश आती हैं, जिसमें देख लीजिए भाषा कौन सा है। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर सैनी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी इसकी उपभाषाएं हैं। और पैशाची की लहदा पंजाबी हैं, ब्राह्मण की सिंधी हैं, महाराष्ट्र की मराठी हैं, मागधी की बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया हैं और अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। जो आधुनिक भाषा का विकास हुआ वो अपभ्रंश से ही हुआ है। देख लीजिए, स्वयंभू के अपभ्रंश का स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। विद्यापति ने इसे देशील बहना अर्थात देसी भाषा भी कहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रसभा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। ये सारे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। आदिकाल के 2 प्रमुख भाषाएं थी, डिंगल व पिंगल। और ये आदिकाल का प्रचलित छंद आल्हा छंद है। वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगत शब्द पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें कदम, फुर्सत, खाक, फारसी, ताबीज। फिर आगत ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, झ, फ। देखिए, अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है ध्वनि से संबंधित, तो हम नहीं बता पाते हैं। आगत ध्वनियाँ 6 हैं, क, ख, ग, ज, फ और आ। आगत प्रत्यय उपसर्ग दार, फारसी, रसदार, फलदार। वाक्य भी दिए हैं। हिंदी क्षेत्र संघ की भाषाएं, जनपदीय भाषाएं देख ली। आप देखिए, इसका पार्ट दिया है। सौर सैनी अपभ्रंश से जो भी भाषाएं निकली हैं अर्धमागधी से और मागधी से। तो पहले सौर सैनी के देखते हैं। इससे हिंदी वर्ग, राजस्थानी और पहाड़ी 3 वर्ग निकले हुए हैं। हिंदी वर्ग में खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। ये राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। पहाड़ी वर्ग में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाल, कुमाऊनी और पूर्वी पहाड़ी, नेपाल। अब आते हैं अर्धमागधी में, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC बोल सकते हैं आप। और फिर आते हैं मागधी पे, इसमें बिहारी वर्ग आता है। इसमें भी 3 ही हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली।